गाइस अभी तक आप लोगों को ये अपडेट जरूर मिल गया होगा कि जितने भी L0 डिवाइस हैं, चाहे मॉर्फो कंपनी का हो, चाहे मंत्रा कंपनी का हो, चाहे स्टार्टेक कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का अगर आपके पास L0 डिवाइस है तो वो डिवाइस 30 जुलाई तक 30 सितंबर तक काम करेगा। ऐसा अलग अलग कंपनियों का दावा है। सभी APS कंपनियां अलग अलग जो है कि डेट दे रही है। उनमें से कुछ कंपनी है जो कि 30 जुलाई तक बोल रही है कि L0 डिवाइस काम करेगा उनके पोर्टल में, जबकि उनमें से कुछ और कंपनी है जो कि 30 सितंबर तक का वादा कर रही है कि उनके APS पोर्टल में जो है कि 30 सितंबर तक L0 डिवाइस काम करेगा। लेकिन यहाँ पर बता दें कि अब धीरे पोर्टल में जो है कि समस्याएं आना शुरू हो चुका है और L0 डिवाइस धीरे धीरे ब्लॉक होना भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्पाइस मनी, पे नियर बाई, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इन सभी बैंकों में L0 डिवाइस से रिलेटेड क्या अपडेट है, इन सभी कंपनियों में L0 डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए आप लोगों को तो पता ही है कि जब हम किसी भी ग्राहक का APS के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे बैलेंस इंक्वायरी का हो, चाहे मिनी स्टेटमेंट हो, चाहे बैलेंस विड्रॉल का हो, ठीक है, तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन को करते समय हम लोग आधार का बायोमेट्रिक जो है कि ऑथेंटिकेशन लेते हैं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का मतलब यह है कि ग्राहक अपना फिंगर के जरिए जो भी जो है कि उसका डेटा है, जो भी आधार कार्ड बनते समय उसका डेटा जो है कि लिया गया था फिंगर के द्वारा, ठीक है, वो डेटा जो है कि प्रमाणित करता है वहाँ पर, तब जाकर के कोई भी APS ट्रांजेक्शन होता है। अब ऐसे में देखिए UIDAI यानी कि आधार की तरफ से ही ये अपडेट आया हुआ था कि जितने भी L0 डिवाइस हैं वो 30 जून के बाद काम नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ APS कंपनियां हैं जो कि L0 डिवाइस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं कि L0 डिवाइस अभी भी काम करेगा। लेकिन बता दें कि इसका कोई भी ऑफिशियली मैसेज नहीं आया है, ठीक है। UIDAI की तरफ से ये ऑफिशियली मैसेज है कि 30 जून तक ही कार्य क्षेत्र में रहेगा। तो आप ये बताइए कि जब आधार के द्वारा ही जो है कि डेडलाइन जारी कर दिया गया है, आधार के द्वारा ही जब उस डिवाइस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो कंपनियां का जो है कि स्पेशल कोई रूल तो होगा नहीं, स्पेशल तो कोई आधार के अलावा कोई सिस्टम होगा नहीं जो कि L0 डिवाइस को एक्सेप्ट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से अफवाह भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब तक आधार की तरफ से कोई ऑफिशियली इंफॉर्मेशन सर्कुलर ना आ जाए तब तक आप लोग को बिल्कुल भी इस पर बिलीव नहीं करना है। अब देखिए इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ स्पाइस मनी, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इन तीनों बैंकों में जो है कि मैं आप लोग के सामने यहाँ पर L0 डिवाइस और L1 डिवाइस का प्रयोग करके दिखाने वाला हूँ कि ये तीनों के तीनों डिवाइस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो गाइस देखिए मेरे पास टोटल 3 बायोमेट्रिक डिवाइस है, जिनमें से मॉर्फो है, स्टार्टेक है और मंत्रा कंपनी का है। ये जो आप लोग देख रहे हैं मॉर्फो, साथ में यहाँ पर स्टार्टेक है, ये L0 डिवाइस है और मंत्रा का L1 डिवाइस है। तो यहाँ पर मैं L0 डिवाइस के जरिए आप लोग के सामने स्पाइस मनी और एयरटेल पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक, इन तीनों में जो है कि आप लोग को यहाँ पर चेक करके दिखाने वाला हूँ कि ये डिवाइस L0 जो डिवाइस है ये काम करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्पाइस मनी में आप लोग को दिखा रहा हूँ। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह दे देते हैं, मोबाइल नंबर, आधार नंबर दे दिया और इसके बाद ये यहाँ से L0 डिवाइस देखिए सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद जैसे ही स्कैन फिंगर पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा ग्लिच होता है स्पाइस मनी पोर्टल में, इसके बाद दोबारा से बैक आ जाता है, ठीक है। अब यहीं पर कुछ मेरे भाई लोग को दिक्कत आ रहा है, लिख करके आता है UIDAI से रिलेटेड कुछ लिख करके चला आता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये L0 डिवाइस काम नहीं कर रहा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा वही डिवाइस यहाँ पर जोड़ा हुआ है, ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को फिर से यहाँ पर डाल, आप देखिए यही डिवाइस ब्लैंक कर रहा है, ठीक है। दोबारा से जब ट्राई करते हैं तो थोड़ा सा स्पाइस मनी जो है कि रिफ्रेश होता है और यहाँ पर मैं अभी देखिए 100 रुपया विड्रॉल करके दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली जैसे यहाँ पर स्कैनर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मॉर्फो SCLRD सर्विस कीप स्टॉपिंग ये लिख करके आ रहा है, यानी कि मॉर्फो का जो SCL सर्विस है वो काम नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो स्पाइस मनी में जो L0 डिवाइस था वो काम नहीं कर रहा है, जबकि L1 डिवाइस काम कर रहा है, ठीक। अब आप लोग को एयरटेल पेमेंट बैंक में दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही मैं अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के BCID में लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन करते ही हमारे सामने ये पॉपअप आ जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है L0 बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइसेस विल बी ब्लॉक्ड बाय UIDAI एज सून एज पर गाइडलाइंस, ठीक है, प्लीज स्टार्ट यूजिंग L1 डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि L0 जो डिवाइस है ये डिवाइस काम करता है कि नहीं करता है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर एजेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि डिवाइस नॉट फाउंड, ठीक है, प्लीज
रिकनेक्ट और चेक कनेक्शन, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि जो मेरा ये डिवाइस है, ये डिवाइस काम नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ डिवाइस सक्सेसफुली सब कुछ सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिचार्ज भी है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परसों तक काम कर रहा था, लेकिन कल से यह काम करना बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, अब देखिएगा फिर से लॉगिन करते हैं। अब देखिए दोबारा से मैं लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के लिए दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे फिंगर पर, फिर वही कंडीशन आ रहा है, देख सकते हैं डिवाइस नॉट फाउंड का इशू आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसमें भी अब L0 डिवाइस काम नहीं कर रहा है। आप लोगों ने देखा कि जो L0 बायोमेट्रिक डिवाइस है, न ही यह जो है कि स्पाइस मनी में काम कर रहा है, न ही एयरटेल पेमेंट बैंक में काम कर रहा है, और इवन फिनो पेमेंट बैंक में ही काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो L0 डिवाइस है वो बंद हो चुका है, ठीक है। और अफवाह में आप लोग बिल्कुल ना रहें कि अभी 2-4 दिन और चल जाए, मैंने रिचार्ज करा रखा है। जल्दी से जल्दी आप लोग L1 डिवाइस परचेज कर लीजिए।